नमस्ते दोस्तों, आज से हम लोग गगन प्रताप सर की एसएससी मैथ्स बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। जहां पर सबसे पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला टाइप है वो है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपको डिटेल में समझाएंगे और अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ बताएंगे, ठीक ना। देखिएगा, पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर जो लिया गया है इस बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक ना। देखिएगा, इस प्रश्न में ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2, 3, 6, 5 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। अब यहाँ पे 4 से डिविजिबल बोल रहा है इसको कि ये 4 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है, वो भी सबसे बड़ी संख्या है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको नियम जानना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, हम आपको 3 नियम बताते हैं, एक्चुअली 4 नियम बताते हैं। किसका किसका? 2 का नियम बता देते हैं, ठीक है। 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम, ठीक ना। 2 का नियम ये कहता है कि भाई अगर आपकी संख्या का लास्ट का एक अंक 2 से कट जाता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट 1 डिजिट है ना, तो इसमें क्या होगा, लास्ट का 1 डिजिट यहाँ पर कटना चाहिए। अगर वो पूरी संख्या को 2 से कटना है तो उसका लास्ट का 1 डिजिट डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो मतलब वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, यानी कि 2 डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट लास्ट का कट जाएगा 4 से तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे हमारे पास एक संख्या है यहाँ पर 3, 5, 0, 9, 4 और यहाँ पर 4 है ना, इस तरीके से। तो अब इसके लास्ट का 2 डिजिट 4 4 है, यानी 44 है, और 44 4 से कट जाता है, 11 चौक 44 होता है। तो मतलब हमको ये पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करके पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे हम लोग कि वो 4 से कट रहा है या नहीं, बस इतने में हमको पता चल जाएगा। अच्छा, आइए इसमें देखिए, 8 का नियम ये कहता है कि भैया लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या, चाहे वो कितने भी अंक की हो, 10 अंक की हो, 15 अंक की हो, 100 अंक की हो, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही 16 का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से कट गया तो वो पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो इन सभी का रूल आप लोग सीख गए होंगे। जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा वैसे वैसे हम हर एक नंबर का आपको रूल सिखा देंगे, ठीक है। अब आइए इस प्रश्न को देखें। यहाँ पर कह रहा है कि 2, 3, 6, 5 स्टार और 4 के स्थान पर स्टार क्या आनी चाहिए, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या कि वो संख्या 4 से कट जाए। तो अगर 4 से कट रहा है तो इसका लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट में क्या है, यहाँ पर स्टार है और 4 है, इसको कह रहा है 4 से कट जाए। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी भी होनी चाहिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी होने के लिए हम स्टार की वैल्यू सबसे बड़ा रखेंगे। तो बाई ऑप्शन चेक करिए, है ना। सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 9 है। अगर 9 रख के यहाँ पर चेक करेंगे तो 94 हो जाएगा। और 94 जो है 4 से नहीं कटता है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा। लेकिन अब इससे भी थोड़ा सा छोटा पे आइए, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू, स्टार की वैल्यू 9 रखे तो नहीं कटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 रख देंगे, यहाँ पर 8 रखिए तो स्टार की जगह पर 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो अब बताइए क्या ये 4 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 21 चौक 84, कट गया कि नहीं। तो स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको बोला ही है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है ना, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सबसे छोटी बोलता तो यहाँ पर 0 रखते तब भी ये कट जाता। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये। यदि 5 अंक वाली संख्या 247xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 2y - 8x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक ना। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास संख्या है वो क्या है, 247x और y। किससे कटने के लिए कह रहा है कि ये संख्या जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी और 11 से भी, तीनों से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह जो संख्या है इनके एलसीएम से ही डिवाइड होने वाली है, ठीक ना। तो 3, 7 और 11 का एलसीएम ले लीजिए। चूँकि इनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 231 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 231। मतलब ये संख्या
3, 7, 11 से कट रही है तो इसके लिए एक सिंगल संख्या बना है 231। 231 से ये कट जाएगा। अब 231 से कटने के लिए एक्स वाई क्या होना चाहिए ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करिए कि एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए आप, ठीक है। एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो एक्स और वाई चूँकि डिजिट है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 9, क्योंकि डिजिट का सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9 है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2, 4, 7 और 9, 9, ठीक है। और इसको आपको डिवाइड किससे करने के लिए बोला है 231 से ना, तो 231 से डिवाइड कर लीजिए। अभी हमको एक्स वाई की जगह पे नहीं पता है कि क्या आएगा। अब इसको डिवाइड करिए तो एक बार जाएगा, यहाँ हो गया 231, घटा देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। फिर अब तो भाग नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा और ऊपर से 1 9 और उतर आएगा। तो कितनी बार चला जाएगा अगर हम लोग देखें तो 8 बार, 2 8 16 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 31 का 8 गुना बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो 7 बार ले जाइए तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 3 21, 2 बचा, 7 दूना 14, 14 और 2 आपका 16 हो जाएगा, यानी कि 1617। घटा देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, मतलब कि 82 आ गया। तो अब 82 रिमाइंडर बच रहा है। तो आप इसमें से क्या करिए 2 4 7 9 9 में से अगर 82 निकाल देंगे तो वो कट जाएगा 231 से, है ना। और 231 से कट भी रहा है तो 82 निकालेंगे तब ना कटेगा। तो इसमें से आप 82 को माइनस कर दीजिए। 82 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 4 7 और 99 से 82 घटाएंगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये संख्या जो है वो हमारी 3 7 11 तीनों से कटेगी, मतलब कि 231 से कटेगी। अब आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि भाई x के जगह पर यहाँ पर क्या है 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। y के जगह पर लास्ट डिजिट 7 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। बस आप निकाल लीजिए। अब तो इतना काम कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछा है 2y - 8x, 2y - 8x, y की वैल्यू 7 है तो यहाँ रखेंगे 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 14 - 8 यानी कि 6। तो 6 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल था ये, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखिएगा। यदि 5306P2 संख्या 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर निकालिए। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा P का नियम ये कहता है कि अंकों का योग यानी डिजिट का सम 3 से अगर कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे हमारे पास एक संख्या है, संख्या यहाँ पर ये है कि 4 3 और यहाँ पे 2 है ना, 4 3 2 है। अब इसको पता करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम 3 से इसको डिवाइड करने थोड़ी जाएंगे, हम बस देखेंगे कि जोड़ इनका 3 से कट रहा है कि नहीं। 4 3 7 7 2 9, 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो बस पता चल गया कि ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। तो 3 का नियम और 9 का नियम सेम चीज़ें हैं। डिजिटल सम जो है वो 3 से कटना चाहिए तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी ही कटेगी, ठीक है। तो 3 और 9 का नियम सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या गिवन है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये गिवन है कि 5 3 0 6 और यहाँ पर है P, फिर इसके बाद 2। इसको कह रहा है कि भैया ये 3 से कट जाए, और 3 से कट जाता है तो 3 से कट जाता है तो P की जगह पर क्या क्या हो सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू लीजिए और इसकी मिनिमम वैल्यू लीजिए P की, है ना। चलिए तो P एक डिजिट है तो मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है। अब यहाँ पर चलिए जोड़िए अंकों का योग, इनके अंकों का योग देखना है। देखिए ये तो 6 अकेले है तो ये तो 3 से कट ही जाएगा, ठीक है। ये जो 6 है ये अकेले है तो ये तो आपका 3 से कट ही जाएगा, है ना। तो इसको काट दीजिए। ये 3 जो है ये भी 3 से कट जाएगा अकेला। अब बचे कौन कौन है, 5 बचा है, 2 बचा है और P बचा है। तो 5 और 2 हो गया 7 और प्लस यहाँ पर P, और इसको 3 से कटना है, 3 से इसको कटना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू। चलिए अगर हम मिनिमम वैल्यू 0 रख दें, है ना, P की मिनिमम वैल्यू 0, तो 7 + 0 कितना हो जाएगा 7 होगा, नहीं कटेगा 3 से, है ना। अगर 1 रख दें तो 7 1 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर 2 रख दें दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 रख दें इसके जगह पे तो ऊपर हो जाएगा 9, और 9 जो है 3 से कट जाता है। तो P की जो मिनिमम वैल्यू आ गई, सबसे छोटी वैल्यू वो 2 आई है, क्योंकि 2 रखेंगे तभी 3 से कटेगा। अब मैक्सिमम वैल्यू लीजिए। चलिए मैक्सिमम वैल्यू 9 से शुरू करिए, यहाँ 9 रखिए तो 7 और 9 कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा। क्या 16 3 से कटता है? नहीं कटता। तो उससे नीचे आइए फिर, मतलब 8 रखिए, तो 7 और 8 15 हो जाएगा। तो P की वैल्यू यहाँ पर एक ठो कितनी आ गई? 8, क्योंकि 7 8 15, 15 3 से कट जाता है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2 है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 8 है। उनके स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का डिफरेंस 60 आ जाएगा। तो 60 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को ना अच्छे से? और वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। अब ये वाला प्रश्न भी वैसे ही है पिछले प्रश्न जैसा। संख्या के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिससे यहाँ पर 45082 के 3 से विभाज्य हो। 3 से ही कटना है इसको, है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन 3 से कट जाएगा, पहले उनको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 और 4 मिलकर 3 से कट जाएगा, 9 हो जाता है ना। तो 9 जो है 3 से कट जाता है, तो उसको हटा दीजिए। अब बचे कौन कौन से? यहाँ पे 8 बचा है, 2 बचा है और k बचा है। 0 जोड़ेंगे तो वही चीज़ आएगा, है ना। तो 8 2 10 प्लस k, तो यहाँ हो गया 10 प्लस k। ठीक है, डिवाइड करना है इसको 3 से। बताइए k की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 रखेंगे 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखिए 12 हो जाएगा। तो k की मिनिमम वैल्यू हमको मिल चुकी है कितनी? 2 के बराबर, क्योंकि 2 रखेंगे तो 12 होगा, 12 3 से कट जाता है। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू देखना, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम दोनों चाहिए। मैक्सिमम 9 रखिए यहाँ पर, तो 10 9 19 नहीं कटेगा। 8 रखिए यहाँ पर, तो 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 3 से कट जाता है। ठीक है, तो k की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो 8 के बराबर आ गई। उनके वर्गों का योगफल चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़िए 68 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब ऐसे सवालों में आप कहीं भी नहीं फंसेंगे जहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो। अब इस सवाल के माध्यम से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। 7 11 और 13 ये बहुत स्पेशल नंबर हैं। इन नंबर से एक ऐसा नंबर निकल कर आता है जहाँ पर आप बहुत आसान तरीके से सवालों को लगा सकते हैं। क्या है हमारे पास? 7 11 और 13। ठीक है, 7 11 और 13, ठीक ना। तो दोस्तों अगर कोई नंबर 7 11 13 से कट रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो इनके एलसीएम से भी वो कटेगा। अब एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? चूंकि ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, है ना, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 7 और 13, 13 7 91, 91 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 91 मल्टीप्लाई 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। क्या होता है? देखिए ये 1 है, यूनिट डिजिट रख दीजिए 1, फिर इसके बाद इसको जोड़िए तो 9 1 हो जाएगा 10, 10 का यहाँ पर 0 हो गया, हासिल हमारे पास 1 बचा है। फिर यहाँ पर 9 है, तो 9 के साथ 1 हासिल जोड़िए 10, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1001। यानी कि अगर कोई संख्या 7 11 13 से कट रहा है तो वो संख्या 1001 से कटेगी ही कटेगी। मतलब अब कौन सी संख्या 1001 से कटेगी उसका फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर दिए ए बी सी इस तरीके से कोई नंबर दिया गया है, हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 4 3 है ना, और फिर यहाँ पर फिर से वही चीज़ है 2 4 3, इस तरीके से कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 1001 से पक्का है कि कट जाएगा। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में दिया गया है ए बी सी मतलब 3 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 3 अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा नंबर हमारे पास 1001 से कट जाता है। 1001 से कटने का मतलब क्या है कि वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास दिया क्या है 8 2 और 3, फिर इसके बाद यहाँ खाली है, फिर इसके बाद 2 है, फिर यहाँ पर खाली मतलब Q है। तो अब बताइए 7 11 13 से कट जाता है, इसका मतलब ये है कि ये 1001 से कटेगा, और 1001 से कटेगा तो 3 डिजिट रिपीट होने चाहिए। तो 8 2 3 और यहाँ पर भी 8 और 2 है, ये है, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो 8 2 3 हो गया। मतलब ये किसकी वैल्यू थी? P की वैल्यू, है ना। तो P की वैल्यू यहाँ पर 8 हो गई, और ये किसकी वैल्यू थी? Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू 3 हो गई। हमको चाहिए क्या? अंतर चाहिए, P माइनस Q। P 8 है, Q 3 है, तो 8 माइनस 3 यानी कि 5। 5 इसका राइट आंसर होगा, है ना। 8 माइनस 3 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको, इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि 1001 से कौन सी संख्या कटती है, तो जो 3 डिजिट में रिपीट होगा वही कटेगा। समझ में आया ना? इस प्रश्न को देखेगा, ये वाला प्रश्न तो आपको एक बता चुके हैं, है ना, 3 7 11 वाला। 3 7 11 से कट रहा है तो इसका मतलब तीनों के एलसीएम से भी कटेगा। 3 7 11 का एलसीएम कितना आ जाता है यहाँ पर? 231, है ना, 231। तो ये संख्या जो है 231 से कट जाएगी, मतलब 5 9 3 और ए बी है, तो इसके जगह पे कोई मैक्सिमम नंबर लीजिए, यानी कि 99 ले लीजिए। तो ये जो है 231 से कटेगा।
कटेगा तो रिमाइंडर निकाल लीजिए, उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिएगा तो वही संख्या हमारी मिल जाएगी कटने वाली। ठीक, 231 का 2 गुना कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 462, है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3 और है ना, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1, तो ऊपर से 9 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो 6 बार चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अच्छा एक बार करके देखते हैं, है ना। 6 बार अगर जाएगा तो ठीक है, चलिए देखिए 6 एकम 6, है ना। फिर 23 छक्के कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 6 दूना 12, 12 1 13, नहीं जाएगा, मतलब ज़्यादा चला जा रहा है तो 5 बार ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5 बार ले जाएंगे। 5 बार ले जाएंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5 और 23 पंचे 115 हो जाएगा, है ना। ये हो गया, घटाइए, ये हो गया 4 और 11 में से ये हो गया, 12 में से 11 गया 1, 164 और ऊपर से 9 आ जाएगा। अच्छा अब कितनी बार जाएगा, 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार ले जाइए, 7 बार, है ना। तो 7 एकम 7, 7 3 21, 7 दूना 14 और 2 यहाँ पे 16 हो जाएगा। मतलब कितना आया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 32 आ गया है, 32 रिमाइंडर आया। तो मतलब इसमें से 32 निकाल दीजिए। ठीक है, 59399 में से 32 निकाल दीजिए तो कटने वाली संख्या मिल जाएगी। तो 32 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 9 और 3 और 99 में 32 घटाइए तो 6 और यहाँ पर 9 में से 2 गया 7, ये हो जाएगा। अब कंपेयर करके देखिए कि ए और बी के जगह पे क्या है, तो ये है ए और ये क्या है, हमारा बी है। मिल गया ना, निकाल लीजिए इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर तो 36 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, माइनस, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर यानी 49, 7 है क्योंकि बी, अब प्लस ए बी का मतलब 6 7 यहाँ पर 42 हो जाएगा। इकाई अंक लगा लें क्या, देखिए जुड़ क्या रहा है, 6 और 2, ठीक है। 6 और 2 8, 8 में से यहाँ पर 9 घटाएंगे तो 8 में से तो 9 घटेगा नहीं, मतलब अगर हम 18 कर दें उसको तो 18 में 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, 2 18, ठीक है, तो इकाई अंक 9 आ गया, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चाहे तो आप जोड़ के भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों को देखिए, इन दोनों को यहाँ पे माइनस का 7 आएगा और 36 माइनस 7 यानी कि प्लस का 29 हो जाएगा। क्लियर है ना, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीखेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत महत्वपूर्ण है। ये 11 जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल से आधारित सवाल पूछे ही जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं, ठीक ना, हमारे पास कोई भी संख्या है 3 5 2 9 7 8 5, इस तरीके से ये एक संख्या है। अब इसको चेक करना है कि ये वहाँ से 11 से कटेंगे कि नहीं, तो 11 से कटेंगे या नहीं, इसको चेक करने का बहुत सिंपल सा रूल है। आप अल्टरनेट अंकों को जोड़ लीजिए, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के। देखिए 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 7 12, 12 और 5 यहाँ हो गया 17, तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 5 और 9 14, 14 और 8 14 और 8 22, है ना, तो यहाँ हो गया 22। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेके देखिए कि क्या कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से कट जाए, नहीं आ रहा है, क्योंकि 22 और 17 घटाएंगे तो 5 आएगा। अगर दोस्तों ये डिफरेंस जो है 0 आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, यानी कि कोई 11 से कटने वाला नंबर आ जाता, डिफरेंस है ना, डिफरेंस जो है, तब वो संख्या 11 से कटती। अब यहाँ पे चूंकि 5 आ रहा है और 5 11 से नहीं कटता, मतलब ये पूरी संख्या 11 से नहीं डिवाइड होने वाली, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चेक करते हैं। अब आते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, प्रश्न ये कह रहा है भैया कि a प्लस बी के संभावित मानों का योगफल निकालिए, है ना, जिससे संख्या 4a067b 11 से विभाज्य हो जाए, 11 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है 4a067 और b, ये 11 से डिवाइड होगा, तो अल्टरनेट नंबर लीजिए। 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 और 7 यहाँ पर 11 हो गया, तो एक तो हो गया 11। ठीक, फिर इधर देखिए यहाँ पर 6 और a, 6 प्लस a हो जाएगा और प्लस यहाँ पे b, तो मतलब ये हो गया 6 प्लस a प्लस b, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए या तो यहाँ पर 0 के बराबर आना चाहिए, या फिर आपका कितना आना चाहिए 11 या फिर 22, इस तरीके से कुछ ना कुछ आना चाहिए। हमको चाहिए a प्लस बी। ठीक है, हमको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए यहाँ पर।
तो अब यहाँ पर हमको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस वाली चीज़ को इधर कर लीजिए ताकि आपका आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको इधर कर लीजिए चाहे इसको इधर कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस a प्लस b, है ना, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 11 और इक्वल टू पहले हम लोग 0 ले लेंगे, पहले 0 लेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a प्लस बी की जो वैल्यू है 6 माइनस 11 यानी -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो एक वैल्यू a प्लस बी की +5 आ गई, ठीक। दूसरा यहाँ पे 11 रखिए, ठीक ना, क्योंकि अब 11 आना चाहिए डिफरेंस। तो यहाँ क्या होगा, हो जाएगा a प्लस बी, है ना, और a प्लस 6 माइनस 11 यानी कि माइनस का 5 होगा और इक्वल टू अब की बार 11 हो जाएगा। तो 11 देखिए a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू, ये 5 उधर जाके जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो एक ये वैल्यू हो गई, 16 हो गई। फिर अगर हम 22 रख दें यहाँ पर अगर हम 22 रख दें, तो अगर 22 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 22 रखेंगे तो 5 उधर जाके जुड़ेगा तो 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या आप ज़रा एक चीज़ सोचिए कि कभी भी a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 22 हो सकता है क्या? इसको सोचना पड़ेगा आपको, है ना। क्या 22 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीज़न सुनिए। a एक डिजिट है, b भी एक अंक है, तो अंकों का जो अधिकतम मान होता है वो 9 के बराबर होता है, ठीक है। a की भी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है और b की भी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। तो 9 और 9 जुड़ के यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो ये दे सकते हैं a प्लस बी, वो 18 दे सकते हैं। 18 से अधिक वैल्यू नहीं दे सकते a प्लस बी मिलकर, क्योंकि a और b की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिजिट जो है वो 9 हो सकती है। क्लियर है। तो ये 22 जो है ये आपका नहीं हो सकता, a प्लस बी की वैल्यू 18 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कतई भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास सिर्फ a और b के जो संभावित मान है वो 2 ही मिले। एक तो a प्लस बी 5 मिला और एक a प्लस बी 16 मिला, ये 18 से कम ही है तो ये चल जाएगा। तो सभी संभावित मानों का योगफल निकालना है। तो a प्लस बी का एक मान कितना आया है, 5 आया है, और a प्लस बी का एक मान कितना आया है, 16 आया है। इन दोनों का सम पूछा था, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। बहुत बेहतरीन सवाल था ये, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे और चलिए करते हैं। चलिए आइए देखिए, अब इसमें कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, इसमें a और b की जगह पे रखना है, ज्ञात कीजिए जिससे 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पे क्यों रख के चेक करेंगे, आप बाई ऑप्शन करिए, ठीक ना, कि कौन 3 से कट जाता है, कौन 9 से नहीं कटेगा। तो पहले देखिए 9 का चेक करिए। 9 का हमने आपको बताया था, 9 का रूल ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब आपको ऐसा ढूंढना है कि वो 9 से ना कटे, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि 9 से नहीं कटना चाहिए। जो 9 से कट जाएगा वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो पहले वाले को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ये अकेला 9 से कट जाएगा तो इसको हटा दीजिए, है ना। 6 और 3 मिलाकर 9 कट जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2, 8, 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया। क्या 18 जो है 9 से नहीं कटता, कट जाता है ना, बिल्कुल कट जाता है। तो ये 9 से कट जाएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको ये बोला था कि 9 से नहीं कटना चाहिए। इसको चेक करिए इसी तरीके से, देखिए ये सिंगल 9 है, कट जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो सबसे बड़ा आप ढूंढिए पहले। यहाँ देखिए, यहाँ 86 89 है, यहाँ 96 88 है, यहाँ 96 85 है, यहाँ 76 87 है। तो मतलब ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ से चालू करिए चेक करना, ठीक ना, ऐसे मत चेक करिए। सबसे बड़ा ये है, क्योंकि हमको सबसे बड़ा ही चाहिए, तो इसको पहले चेक करते हैं। देखिए ये 9 अकेला कट गया 9 से, 6 और 3 ये 9 कट गया, 8 8 16 2 18 ये 9 से कट जाता है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको चेक करिए। अब इससे थोड़ा सा छोटा ये वाला है, 685 है, क्योंकि ये 688 था, 96 88 था, ये 96 85 है। तो अब इसको चेक करिए कितना हो जाएगा बताइए। तो 9 तो कट गया, 6 और 3 9, ये भी कट गया। देखिए 8 और 2 10, 10 और 5 यहाँ पर 15। अब 15 जो है 9 से नहीं कटता, 15 जो है 9 से नहीं कटता, तो मतलब हमको ये तो पता चल गया कि ये 9 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब हमको ये भी देखना है कि क्या वो 3 से कट जाएगा। तो क्या ये 15 3 से कट जाता है, क्योंकि 3 और 9 का सेम रूल है। संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो वो 3 से कटेगा, संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो वो 9 से कटेगा। अब चूंकि संख्या के अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है, 15 जो 9 से नहीं कट रहा है, तो ये 9 से नहीं कटेगा। अब 15 चूँकि 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या मतलब 3 से कटेगा। तो हमको हमारा आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जितने प्रश्न आपको करवाए हैं डिविजिबिलिटी रूल वाले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस बुक की PDF अगर आप लोग चाहते हैं, अभी तो बनी नहीं है,
खैर 2-4 दिन के अंदर बन जाएगी, कंप्लीट PDF बन जाएगी। तो इस बुक के PDF के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर लिख लीजिए 90532516 और 25। इस पे आप मैसेज कीजिए, वहाँ पे जो भी जानकारी होगी PDF के बारे में वो आपको दी जाएगी। क्लियर है ना? तो आज की वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।